श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हम सबको पता है कि 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री हरि और माता तुलसी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। ये वही दिन होता है जिस दिन हमें तुलसी माता के एक पत्ते पर हल्दी की एक बिंदी लगानी होती है, जिससे हमारे परिवार को कभी भी किसी की नज़र नहीं लगती, टोने नहीं लगते, टोटके नहीं लगते और हमारे सारे काम हमेशा बन जाते हैं। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से आप सभी को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी जरूर लिखें। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि तुलसी विवाह के दिन आपको करना क्या है। सबसे पहला नियम तो ये है कि आप सभी को तुलसी विवाह के दिन यानी कल 12 तारीख को तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। जिस दिन तुलसी विवाह होता है उसी दिन एकादशी होती है और इस एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, जिसे हम कहते हैं देव उठनी एकादशी। और साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने अपनी आज की कथा में बताया है कि अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है तो कल देव उठनी एकादशी के दिन आपको जाना है और एक तुलसी माता का पौधा लेकर आना है और अपने घर में लगाना है और इस पौधे की आपको पूजा करनी है। इसके लिए आपके पास लाल रंग की चुनरी होनी चाहिए, आपके पास पीले रंग की चुनरी होनी चाहिए। ये कार्य आपको सुबह के टाइम नहीं करना है, आपको करना है शाम के समय। शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए प्रदोष काल के समय, उस समय आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको माता तुलसी को एक चुनरी उड़ानी है। लाल रंग की चुनरी उड़ाकर आपको माता के सामने एक दीपक गाय माता का घी का प्रज्वलित करना है। आपको माता को हल्दी, कुमकुम और रोली का तिलक करना है। चावल आपको लगाना है, परंतु ध्यान रखना तुलसी माता भले ही माता है, लेकिन तुलसी माता के पौधे के नीचे हमेशा गोल बाती का दीपक लगता है। दीपक लगाते समय आपको ध्यान रखना है लंबी बाती का दीपक नहीं लगाना है। बैठ करके आपको प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। इसके बाद आपको एक तुलसी माता का पत्ता लेना है, परंतु ध्यान रखना है एकादशी के दिन भूल से भी आपको तुलसी माता का पत्ता तोड़ना नहीं है, इससे आपको पाप लगता है। तो अपने हाथ से पत्ता न तोड़कर यहाँ पर जो भी पत्ता गिरा हुआ है उसे आपको धो करके प्रयोग में लेना है, नहीं तो आप एक दिन पहले भी तुलसी माता के पत्ते तोड़ सकते हैं। और इस पत्ते को आपको अपने सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में रख करके आपको तुलसी माता की 7 परिक्रमा करनी है। लेकिन ध्यान रखना एकादशी के दिन तुलसी माता व्रत रखती है श्री हरि के लिए, तो आपको तुलसी माता के पौधे में जल नहीं डालना है। आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है वो आप कर लीजिए, लेकिन जल अर्पित नहीं करना है। आपको हाथ में पत्ता रखकर परिक्रमा करते समय आपको ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद आपको जो तुलसी माता का जो पत्ता है वो लेना है। उस पर हल्दी का पेस्ट बना करके अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से उस पत्ते पर हल्दी का एक बिंदी लगा देनी है। लगाते समय आपको ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना है। ध्यान रखना सूखी हल्दी की आपको बिंदी नहीं लगानी है, आपको हल्दी का पेस्ट बनाकर गाढ़ी सी एक बिंदी लगा देनी है। इसके बाद इस फोटो को उठाना है और जाना है आपके घर में जहाँ भी भगवान श्री हरि की, भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की, जहाँ भी आपके घर में फोटो आपको वहाँ जाना है। इस पत्ते को भगवान श्री हरि के चरणों में श्री शिवाय ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते समर्पित कर देना है। एकादशी जब समाप्त हो जाती है दूसरे दिन इस पत्ते को उठाना है और तुलसी माता के पौधे की जड़ में इस पत्ते को विसर्जन कर देना है। यकीन मानिए इस देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह में अगर आप ये उपाय करते हैं तो भगवान श्री हरि की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहती है। आपका परिवार हमेशा खुश रहता है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके परिवार और आपके घर पर हमेशा बना रहेगा। और चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। अगर आपकी बहुत पुरानी इच्छा है, बहुत दिनों से कोई मनोकामना आपकी अधूरी पड़ी है जो पूरी हो ही नहीं रही है, आप व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, आपने सारे उपाय कर लिए लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो आपको तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन ये उपाय जरूर करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है फिर से तुलसी माता के पत्ते
ध्यान रखना, तुलसी माता के पत्ते एकादशी के दिन नहीं तोड़ने हैं, या तो आप एक दिन पहले तोड़ लें या फिर आप जड़े हुए पत्ते ले लें। इसके लिए आपको लेने हैं तुलसी माता के 11 पत्ते। इसी के साथ आपको एक जल का पात्र भर लेना है। लोटा अगर तांबे का है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्टील, पीतल कैसा भी लोटा ले सकते हैं। कटोरी या गिलास भी लीजिए। इस कलश को आप जल से भर लीजिए और एकादशी के दिन इसमें आप गंगा जल डालना ना भूलें। और अब इस कलश में आपको तुलसी माता के जो 11 पत्ते आपने लिए उन्हें डाल देना है। डाल करके आपको इस कलश पर एक लाल रंग का कपड़ा बांध देना है। जरूरी नहीं कि ये कपड़ा नया हो, आप पुराना कपड़ा भी बांध सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि ये कपड़ा बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसके बाद इस कलश को उठाना है और भगवान शिव को छोड़कर अन्य किसी भी देवता के सामने आप ले जाकर रख सकते हैं। भगवान नारायण, श्री हरि, भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण, जो भी मंदिर है, जो भी तस्वीर है, उनके आप ले जाकर रख दें आगे, सिर्फ भगवान शिव को छोड़कर। और इस कलश को भगवान सामने रखकर आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरी ये मनोकामना है जो काफ़ी समय से अधूरी पड़ी है, पूरी हो ही नहीं रही है। अब मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ, आखिर मैं आपके शरण में आया हूँ। ऐसी आपको मनोकामना करनी है। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आपको इस जल के कलश को उठा लेना है। उठा करके अपने घर के आसपास जो भी वृक्ष है, किसी भी वृक्ष के नीचे आपको आना है। अगर आंवले का वृक्ष है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी वृक्ष के नीचे जाएं और जा करके इस पेड़ की जड़ में आपको तुलसी पत्ते वाला पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। देव उठनी एकादशी के दिन अगर आप तुलसी पत्ता डालकर एक लोटा जल किसी भी पेड़ के नीचे समर्पित करते हैं, समर्पित करते समय आपको ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना है। जाप करते हो अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी जरूर होगी। खासकर नौकरी से लेकर जो भी समस्या है वो समस्या दूर होगी। आपकी नौकरी से संबंधित जो मनोकामना है वो पूरी जरूर होगी। और चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय की। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, माँ बेटे में होता है, परिवार के किसी भी सदस्य में अगर आपस में लड़ाई झगड़ा अधिक होता है तो आपको लेना है एक चुटकी हल्दी और साथ ही साथ आपको लेना है चुटकी भर कुमकुम या रोली। इसे लेकर आपको चले जाना है भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण की तस्वीर के सामने। अगर आपके घर में तस्वीर नहीं है तो आप लेकर चले जाएं किसी भी भगवान नारायण के मंदिर में। अब ध्यान रखना है कि आपको करना क्या और कैसे है। गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है वो भगवान श्री हरि के राइट पैर पर यानी कि दाहिने पैर पर आपको एक चुटकी हल्दी समर्पित करनी है और बाएं पैर पर आपको एक चुटकी कुमकुम समर्पित करना है। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति देव उठनी एकादशी के दिन भगवान सत्यनारायण, भगवान नारायण के अगर चरणों में एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी कुमकुम समर्पित कर देना है, उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, कलह क्लेश उस घर में कभी नहीं होता, सुख और समृद्धि उसके घर में हमेशा बना रहता है। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा इन तीन उपाय करने वालों के जीवन में उसके घर पर हमेशा बनी रहती है। उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।